Hi everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I am hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. Let us begin with the today's current affairs. So the first news we have is Odisha government to implement an initiative called Sambuja Odisha to increase green cover through extensive प्लांटेशन। तो उड़ीसा में एक्सटेंसिव प्लांटेशन के थ्रू ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जा रहा है और उस स्कीम को इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इनिशिएटिव तैयार किया गया जिसका नाम है संबुजा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट इन ए हाई लेवल मीटिंग एंड हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी नेम्ड Asit Tripathi decided to implement a new initiative called Sambuja Odisha। ठीक है, ये कितना कवर करेगी? हमारा ग्रीन कवर 1,30,264 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इतने लैंड में ये ग्रीन कवर जो है प्लांटेशन की जाएगी। A web-based system will be set up और real-time monitoring एंड सुपरविजन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए एक रियल टाइम यानी कि रियल टाइम का मतलब होता है इंस्टेंट। ठीक है, जैसे लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे ही पता चलता जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ठीक है, दूसरी न्यूज है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, द डे एम्स टू acknowledge the work of sports journalists and to encourage them to do better at their work। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, उनके काम को एनकरेज करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, ठीक है, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994 को टू मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, दिस ईयर 2020 मार्क्स द 96th। ठीक है, अभी इसकी 96th एनिवर्सरी है EIPS की। ठीक है, और फर्स्ट इसकी ई कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी? जुलाई में होगी 2 से, ठीक है, 2 जुलाई को 2 PM में हुई CET यानी कि सेंट्रल यूरोपियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ पे? चलो, ये तो प्लेटफॉर्म में जहां भी हुई। टॉपिक क्या था? हैज कोविड-19 अफेक्टेड जर्नलिस्ट? ठीक है, कि क्या जर्नलिस्ट पे कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा है? ठीक है, तो आपको पता ही है कि सरकार ने कहा था जर्नलिस्ट से कि जर्नलिस्ट काम करते रहेंगे। ठीक है, तो उस पर इफेक्ट पड़ा है, कितना इफेक्ट हुआ है? तो ये इसकी इस टॉपिक पे ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंस एंड फ्यूचर। ठीक है, AIPS के हेडक्वार्टर्स का है लॉजान स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? जियानी मेर्लो। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने एक रिलीज की है बुक जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, जिसके ऑथर हैं CAV पट्टाभी राम। ऑथर का नाम याद रखना है। लॉन्च किसके द्वारा की गई है ये याद रखना है, बुक का नाम तो याद रखना ही है। वेंकैया नायडू ने लॉन्च की है बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, जो ऑथर की गई है CAV पट्टा यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है V पट्टाभी राम। ठीक, अच्छा, इवेंट किसके द्वारा ये होस्ट किया गया? इवेंट वॉज होस्टेड बाय ICT एकेडमी। ठीक, नेक्स्ट है IAF दैट इज इंडियन एयरफोर्स एंड CSIO have developed indigenous airborne locust control system on 2 Mi-17 helicopters। तो इंडियन एयरफोर्स और CSIO ने दोनों ने मिलकर इंडिजिनियस यानी कि अपने ही देश में एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है। किस पे? Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पे। ठीक है, ये चंडीगढ़ बेस्ड 3 बेस रिपेयर डिपोट of the IAF and Central Scientific Instrument Organization that is CSIO full form देख लेना, have indigenously developed on an airborne locust control system। आपको पता है लोकस्ट कितने सारे, इसकी कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स फॉर स्प्रेइंग एटोमाइज्ड पेस्टिसाइड मेलाथियोन टू अरेस्ट लोकस्ट ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड जो है स्प्रे किया जाएगा, ठीक है, लोकस्ट के को अरेस्ट के लिए। ठीक, ये कितना कितना करेंगे? हेलीकॉप्टर्स कितना स्प्रे करेंगे? 800 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन 750 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इन जस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट में 750 हेक्टेयर का एरिया
ठीक है, एरिया में ये 800 लीटर की स्प्रे कर देंगे पेस्टिसाइड की लोकस्ट को जो है खत्म करने के लिए, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। The Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar has flagged off a Bell 206B3 helicopter for effective control of crop threatening locust in the worst affected area in Rajasthan. ठीक है, बेल 206B3 हेलीकॉप्टर राजस्थान के जो सबसे खराब इफेक्टेड हैं, ठीक है, वहां के लिए इन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया है। आईएएफ के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। मोटो है ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। सीएएस है यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राइट। तो इसमें याद रख लेना, हेलीकॉप्टर्स का नाम याद रख लेना, ठीक है, और किस आईएएफ ने किसके साथ मिलकर ये डेवलप किया है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। एरिया याद रख देना 750 हेक्टेयर में, ठीक है, 800 लीटर की स्प्रे की जाएगी। राजस्थान के लिए बेलो 206B3 हेलीकॉप्टर फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। US based Carlyle Group to acquire 25% stake in Nakshatra Data for $235 million. Nakstra, okay. American multinational private equity company Carlyle Group has decided to acquire 25% stake इसमें इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की जो है डाटा सेंटर बिजनेस कॉल्ड नक्षत्र डाटा लिमिटेड फॉर $235 मिलियन। अमाउंट $235 मिलियन। यूएस बेस्ड की जो ये कंपनी है कार्ली ग्रुप है, इसका नाम याद रखना है, कितना स्टेक लिया है, किस में लिया है, ठीक है, ठीक है। और नक्षत्र डाटा ये इसका लोकेशन कहाँ है, न्यू दिल्ली में। भारतीय एयरटेल की ये एक, ठीक है, भारतीय एयरटेल की ही एक बिजनेस ये जो कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल की। और भारतीय एयरटेल के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कंपनी किसके अंडर है ना। एमडी सीईओ कौन है, गोपाल वित्तल। आईआरडीएआई ने 9 मेंबर का पैनल बनाया है जिसको हेड करेंगे जी श्रीनिवास। कौन करेंगे, जी श्रीनिवास। क्यों, टू स्टडी सूटेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन इंश्योरर, ठीक है। तो आईआरडीआई ने 9 मेंबर का पैनल सेट किया है जिसको हेड करेंगे, कौन हेड करेंगे इसको, जी श्रीनिवासन, जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के, ठीक है। क्यों, सुटेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स। अब श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, श्योरिटी बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें एक पार्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी होती है, वो प्रॉमिस करती है कि वो डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ठीक है, बोरोवर की डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम श्योरिटी बॉन्ड्स, कि आपको हम श्योरिटी देती है। मान लो ये पार्टी है, ठीक है, इसने श्योरिटी दी इसको कि अगर कोई बॉन्ड में डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, डेट में डिफॉल्ट हो गया, उसकी श्योरिटी हम आपको देते हैं, ठीक है, कि आप हम पे भरोसा कीजिए, ठीक है। 3 पार्टी होती है इसमें, एक तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है जो श्योरिटी देती है आपको, तीसरी होती है जिसकी श्योरिटी देती है। ये है जिसकी श्योरिटी देती है, ये है जो श्योरिटी देती है, ये है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इसको श्योरिटी देगी कि हम जो भी इस पे डेट है उसकी श्योरिटी हम लेते हैं, आप इसको, ठीक है, जो है थर्ड पार्टी को, जिसको हम ओब्लाइजी कहते हैं, इसकी श्योरिटी हम आपको देते हैं। तो ये होते हैं हमारे श्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए आईआरडीएआई ने 9 मेंबर की पैनल जो है बनाया है जिसको जी श्रीनिवासन हेड करेंगे, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड्स हमने डिस्कस कर लिया है। चलो, हैज सेट अप अ 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप अंडर जी श्रीनिवासन व्हिच इज द डायरेक्टर एंड ऑफ नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी आफ्टर द रिक्वेस्ट मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, टू लुक एट द possibility of the Indian insurance industry or any other sector to offer this bond in India. IRDAI के हेडक्वार्टर से हैदराबाद तेलंगाना में। चेयरमैन है सुभाष
चंद्र खुंटिया। ठीक है, जी श्रीनिवासन याद रखना कि इसको कौन हेड करेंगे, और बॉन्ड्स कौन से, इसमें कौन सी बॉन्ड की श्योरिटी दी है, कितने मेंबर का ये पैनल है, किसने सेटअप किया है, राइट। चलो, इंदिरा मानी पांडे अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो जेनेवा में जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के लिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन बनाए गए हैं, इंदिरा मानी पांडे। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर है ये। ओके, इंदिरा मानी पांडे इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर ऑफ 1990 एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, और ये एडिशनल सेक्रेटरी है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, तो फॉरेन सर्विसेज में। ठीक है, बस अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा, सक्सेडिंग राजीव कुमार चंद्र, जो कि आईएएस ऑफिसर थे 1983 बैच के। ठीक है, तो इनको ये सक्सीड करेंगे, ये भी आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स में तो फॉरेन ऑफिसर्स ही जाते हैं। ओके, इंदिरा मानी पांडे as far as I know। ओके, नाम याद रखना, इंदिरा मानी पांडे इनका नाम है। ठीक है, जेनेवा के ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये बने हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, पोर्टुगल के हैं, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस। Agriculture experts Professor Ratanlal and Dr. Uma Lele from India named by United Nation Chief to Scientific Group for 2021 Food Summit। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, फूड समिट के लिए इनका नाम दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, यूनाइटेड चीफ कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इनके द्वारा इनका नाम दिया गया। कौन कौन है, दोनों एक्सपर्ट एग्रीकल्चर के, रतनलाल और प्रोफेसर रतन लाल एंड डॉक्टर उमा लेले। ठीक है, फ्रॉम इंडिया एज मेंबर्स, इंडिया के ये दो लिए गए हैं एज मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप टू ऑफर फोरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021। क्यों है ये, इट एम्स, क्या एम है इसका, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द फूड सिस्टम चैलेंजेस टू बी सॉल्व्ड बाय द नेशंस। ठीक है, एंड टू चेंज फूड सिस्टम टू प्रोवाइड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड अराउंड द ग्लोब। ठीक है, पूरे दुनिया में जो है न्यूट्रिशियस फूड और उसकी सेफ्टी को प्रोवाइड करना। ठीक है, और जितने भी फूड चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, अवेयरनेस रेज करना फूड सिस्टम के लिए। स्टेक होल्डर्स एडवाइजरी कमेटी विल प्रोवाइड गाइडेंस एंड फीडबैक ऑन फूड समिट्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो फूड समिट के इसकी ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके लिए उसको गाइडेंस और फीडबैक देने के लिए एक कमेटी है, क्या नाम है उसका, स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी एक बनाई गई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस और न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज वी सूर्य नारायणन becomes the new MD of Chola MS जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो चोला एमएस के जनरल इंश्योरेंस के कौन बने हैं फिर, वी सूर्य नारायणन। ठीक है, इससे पहले कौन थे, एसएस गोपाला राथन। ठीक है, एसएस गोपाला राथन इनको सक्सेड किया है। ठीक है, 1 जुलाई से ये कर चुके हैं। तो ये एक जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, जॉइंट वेंचर है मुरुगप्पा ग्रुप और मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि जापान की कंपनी है। चेयरमैन हो गए एम मुरुगप्पन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बना दिया गया है अब, वी सूर्य नारायणन। राइट, शशांक मनोहर स्टेप्स डाउन एज आईसीसी चेयरमैन। ठीक है, तो आईसीसी के चेयरमैन से शशांक मनोहर ने स्टेप डाउन कर दिया है, अब बनेंगे इमरान ख्वाजा। ठीक है, इंटरिम चेयरमैन। ठीक, इमरान ख्वाजा अब आईसीसी के इंटरिम चेयरमैन बनेंगे क्योंकि शशांक मनोहर जी ने स्टेप डाउन कर दिया है इसकी चेयरमैनशिप से। ठीक है, और क्या कहता है, शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन आफ्टर हिज 2-year टेन्योर। ओके, होता है 4 साल का, पर टेन्योर इन्होंने सिर्फ अभी 2 साल का ही पूरा किया था और इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया।
ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे ये। 1 जुलाई को इन्होंने अपना एंड कर दिया। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जो आईसीसी के थे इमरान ख्वाजा, वो चार्ज करेंगे नहीं, चार्ज लेंगे अब इंटरिम चेयरमैन का अंटिल नेक्स्ट चेयरमैन इज इलेक्टेड। इंटरिम का मतलब यही होता है कि जो आपका उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चेयरमैन बनाया गया है, जब तक कि नेक्स्ट चेयरमैनशिप दी नहीं जाती किसी को। ठीक है, या फिर क्या पता इन्हीं कोई, कुछ कह नहीं सकते अब, क्या पता चलता है। ठीक है, तो इनको बनाया इंटरिम इमरान ख्वाजा को चेयरमैन, जब तक कि नेक्स्ट नहीं बनते। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में है, सीईओ मनु स्वानी है। कल भी आईसीसी के बारे में एक न्यूज आई थी, आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। पुलिट्जर प्राइज विनर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज शेट्टी नेम्ड अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज। ठीक है, 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरी। ठीक है, 2 लोगों को पुलिट्जर प्राइज विनर, एक तो सिद्धार्थ मुखर्जी जो थे, और दूसरे जो 2020 माइग्रेंट इमिग्रेंट ऑनर जिनको दिया गया वो है राज शेट्टी। क्यों दिया गया? इन्होंने क्या किया है, पब्लिक को कोरोना वायरस में एजुकेट किया है, कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, थ्रू वेरियस मॉडल्स ऑफ सोशल मीडिया, मोड्स ऑफ सोशल मीडिया के वेरियस मोड्स के थ्रू इन्होंने कोरोना वायरस के लिए एजुकेट किया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है, राज शेट्टी ने, इन्होंने डेवलप किया है, लॉन्च किया एक रिसोर्स टू मॉनिटर द रियल टाइम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पीपल, बिजनेस एंड कम्युनिटीज अक्रॉस द यूएस। ठीक है, तो ये इसलिए इन दोनों को ये ऑनर मिला है, राइट। राज शेट्टी हैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और सिद्धार्थ मुखर्जी एक पुलिट्जर प्राइज विनर रह चुके हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यू ग्रुप ने ये किया है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क, और वार्टन जॉर्जियन इनके प्रेसिडेंट है। ठीक है, इस कॉर्पोरेशन ने जो न्यूयॉर्क की है, इन्होंने इन दोनों को नेम किया है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स। Mon District Administration received 3 Scotch Awards in 65th Scotch Summit. तो 65th Scotch Summit में 3 Scotch Awards मिले किसको? मॉन डिस्ट्रिक्ट को। मॉन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, तो नागालैंड की मॉन डिस्ट्रिक्ट को 3 स्कॉच अवार्ड्स दिए गए। कौन कौन से? स्कॉच क्रूशिबल अवार्ड फॉर इट्स, ठीक है, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या क्या है ये? फॉर द डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑन स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स। पहला तो दिया गया क्रूशिबल अवार्ड किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव किस पे? स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए, नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट को। दूसरा क्रूशिबल अवार्ड दिया गया इसके फोकस के लिए, किस पे? ऑन मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स टू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, उसके लिए इनको दिया गया एक तो, और दूसरा दिया गया सेम चीज में स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए। तीसरा मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर इट्स quick and innovative response to contain and prevent the spread of COVID-19 and its initiative to home deliver the essential to assist the citizen। तो जो भी एसेंशियल्स होते हैं हमारे रोजमर्रा की चीजें, ठीक है, उनको घर तक पहुंचाने के लिए, उनकी होम डिलीवरी के लिए सारे सिटीजन्स को, ठीक है, जो भी इन्होंने क्विक और इनोवेटिव रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, ताकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 बीमारी है वो ना फैले, ठीक है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है मॉन डिस्ट्रिक्ट को, नागालैंड के स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो 3 अवार्ड इसको मिले हैं। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर, हेड ऑफिस है गुड़गांव हरियाणा, जिसको हम गुरुग्राम भी कहते हैं। चलो, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की एक फैसिलिटी जिसका नाम है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स किसके साथ पार्टनरशिप करके? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। इसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, राइट। क्या होगा इसमें? दिस फैसिलिटी एनेबल्स द रिटेल कस्टमर टू अवेल लोन्स अप टू 1 करोड़
instantly by pledging their holdings in both debt and equity mutual funds. ठीक है, debt और equity mutual funds में उनकी होल्डिंग पे 1 करोड़ उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया? आईसीआईसी बैंक और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा बता रहा है इसमें कि इट इज अ फुल डिजिटल एंड पेपरलेस फैसिलिटी, काम जल्दी हो जाएगा। इट एम्पावर्स कस्टमर टू गेट दिस लोन एज एन ओवरड्राफ्ट विद इन फ्यू मिनट्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए इसका यूज, ठीक है, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे यूज किया जाएगा, वहां से इनको लोन दिया जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए, विदाउट हैविंग टू विजिट अ ब्रांच एंड सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली डिजिटल है, ठीक है, तो इनको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर्स को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं जो है देने पड़ेंगे। आईसीआईसी बैंक के हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी/सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। सर्व लॉन्चेस एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। एसईआरबी सर्व ने लॉन्च किया है, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की है। क्यों? प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, मिले, तो इसीलिए एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एनकरेज हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर विच लीड्स टू रिसर्च करियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। राइट, ये इसका पोर्टल है। इट आइडेंटिफाइज रिसर्च पोटेंशियल मेंटर्स एंड helps in training on national scale. Accelerate Vigyan works on mission mode, particularly, sorry for twisting of my tongue, during consolidation or aggregation for scientific events. Right, it has started to call applications for the process under Abhyas scheme for winter. चलो, ये तो इसके बारे में थोड़ा बहुत है, ये याद रखना कौन सी स्कीम के अंडर है। अभ्यास स्कीम के अंडर। नाम क्या है इसका? एक्सेलरेट विज्ञान। किसने लॉन्च किया? सर्व। सर्व का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्व के हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी है प्रोफेसर संदीप वर्मा। Okay, I think that is the end of the session. I hope you like the session. आप हमको ए स्मार्ट अकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, ए स्मार्ट अकेडमी डिस्कशन ग्रुप। ओके, वहां पे हम क्विज कंडक्ट करते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए अभी चल रहे हैं आजकल क्विजेस, आप हमको उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।